नहीं है। मात्र 6 कार्यक्रम का वहाँ उपलब्ध है, कृपया करके वो कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा दें। जी ये है वो अपना कंट्रोल में अपने मोबाइल या आप उसमें भी गाना बजाना चाहिए उसको आगे। हेलो हेलो आइए हम गौरव गाथा की बात करते हैं तो फिर एक झलक तो बनता ही है। मैं चंदन कुमार झा जी को अनुरोध करूंगी। भाइयों एवं बहनों, ये बिहार ऐतिहासिक विरासतों की धरती है। गौरवशाली बिहार के इस आयोजन से हम सबको न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि इसको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है। आपको अगर कहीं भी कभी भी आपके मनोबल में थोड़ी कमी लगे तो आप बिहार के अतीत को झांक के देखिए, आप खुद ऊर्जा में हो जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे। यह वो राज्य है जिसने इस देश को पहला नागरिक दिया। आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं किसी देश के, तो इस देश को पहला नागरिक देने का काम इस राज्य की भूमि ने, इस गौरवशाली भूमि ने किया है। ये चीजें हमें याद रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हमारी कुछ कमियां हो, हमारे कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो, लेकिन ये हाई टाइम है कि हम बड़े संकल्प लें, बड़े सपने देखें। यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम सब लोग को जहाँ पहुँचना है हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर इस देश को बढ़ना है, इस राज्य को बहुत आगे जाना है, तो वो एकमात्र अगर उसका कुछ रास्ता हो सकता है तो वो हो सकता है कि आप जो आपके बच्चे हैं, एक एक बच्चे को बड़े सपने दीजिए और जो विश्व में सबसे बेहतरीन चीज हो रहा हो उसको बेंचमार्क बनाइए और वहां तक हमारे बच्चे कैसे पहुंचे, हर फील्ड में हम लोग कैसे वैसे वहां तक पहुंचे, इसका संकल्प, इसका संदेश लेने का ये दिन है आज। हम सबको ये देखना पड़ेगा कि किसी फील्ड में, यहाँ सारे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, हम सब लोग को इस आस्था और विश्वास पे काम करने की आवश्यकता है कि अगर कृषि विभाग से हम हैं तो कृषि के क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि धान की उपज कितनी हो रही है, गेहूं की उपज कितनी हो रही है, तो हमको वर्ल्ड लेवल का बेंचमार्क देखना चाहिए कि विश्व में प्रति एकड़ सबसे बेहतरीन उपज कहाँ हो रही है और हमारा कम क्यों है। हमको संकल्प लेना चाहिए कि उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अगर लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो आप ये देखें कि विश्व में सबसे बेहतर कहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब ये समय है कि छोटे छोटे चीजें करने से नहीं होगा, बड़ा जंप लेना पड़ेगा और पूरे टीम को काम करना पड़ेगा। जब हर एक व्यक्ति जो लीडरशिप पोजीशन में हम आप बैठे हुए हैं, जिनको सोसाइटी को रास्ता दिखाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाना है, उन सभी को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम ऐसा काम करें जो वर्ल्ड बेंचमार्क, देश में जो बेहतरीन हो रहा है उसको हम देखें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम की तैयारी कर बच्चों को तो हम ये देखें कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ तक हम बच्चों को आज वो समय है कि अब इस स्तर पे अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम बड़े जंप नहीं ले पाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। एक चीज बताना चाहूंगा, मैं हमेशा बच्चों के सामने ये बातें कहता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा हाथी होता है, महावत उसके पैरों में एक पतली सी जंजीर बांध देता है खूंटे से। हाथी इतना ताकतवर होता है कि वो एक बार में अगर चाहे तो अपने पैर से झिड़क देगा तो तुरंत वो उसको तोड़ के निकल सकता है, लेकिन हाथी उसको कभी नहीं तोड़ पाता और महावत इसका फायदा उठाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो हाथी पैदा हुआ 1-2 दिनों का था तो बहुत ही वीक होता है, और जब वीक होता है तो उसको एक छोटे से चेन से एक खंबे में बांध दिया जाता है और 4 दिन 5 दिन वो पैर से अपना पूरा शरीर का बल लगा के प्रयास करता है, लेकिन उसको लगता है नहीं मैं ये तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो 1-2 दिनों का बच्चा है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती। उसके बाद जो होता है वो समझने की बात है और वो हम सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जानना। उसके बाद धीरे धीरे जब वो ताकतवर होता चला जाता है, लेकिन उसकी मनोदशा, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है
कि इस जंजीर को मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, इस दास्ता को मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, और ये जो खूंटा है इसको मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। जब 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 विशालकाय बन जाता है, जब उसके पास ऐसे हजारों खूंटे एक बार तोड़ देने की क्षमता होती है और ऐसे हजारों जंजीर एक बार तोड़ देने की जरूरत होती है, लेकिन वो मानसिक दास्ता, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड जो बचपन में उसे दिया गया, वो उसको इस तरह से मजबूत होता है कि वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, कभी उसे तोड़ नहीं पाता। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए कहना चाह रहा हूँ भी अपने बच्चों के आत्मविश्वास को, मनोबल को कहीं किसी बेड़ी में जकड़ तो नहीं रहे, कहीं हम ये तो उनको नहीं कह रहे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ बैठा एक एक बच्चा, इस जिले के किसी कोने में बैठा एक एक बच्चा जो है वो प्रीसियस है, वो हर कुछ कर सकता है। मेरा एक ही अंतिम निवेदन होगा कि कभी उसका मनोबल नहीं तोड़े, और अगर आप वो कर पाए तो जैसे एक बहुत ही विशालकाय हाथी कुछ भी करने में सक्षम है, वैसे हमारे विश्व विजयी होके आ सकते हैं। ये हमें करना चाहिए, हर एक बच्चे को, हर एक गार्जियन को। अंतिम इस बिहार दिवस के अवसर पर बस इतना ही संदेश, संकल्प और पूर्ण आस्था के साथ मैं इस मंच से जाना चाहूंगा। आप अगर बढ़ते और बेहतरीन बिहार की अगर बात करें तो आपको कहीं बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं। यही हॉल अपने आप में ये जो हो रहे हैं, जो इसका स्क्रीन, जो इसके आपके सामने ये प्रमाण है, और वो भी एक जिला, सुदूर जिला में, जिला स्तर पे कि इतना बेहतरीन प्रेक्षागृह आपके पास है 2000 सीटिंग कैपेबिलिटी का। तो समझना चाहिए कि कितनी तेजी से हमारा राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें हम सब लोगों को अपना हाथ, सबका सब जो है एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सबको अपना हाथ लगाना है, और मैं समझता हूं कि समन्वित संकल्प के साथ, एक आस्था के साथ, और अपने अतीत से प्रेरणा, जो गौरवशाली अतीत है उससे प्रेरणा लेते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो बिहार के उज्जवल भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो नौनिहाल बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बेहतरीन भविष्य को, और यहीं से आप नहीं क्योंकि अगला कलाम और अगला आइंस्टाइन कहीं दोन के किसी एरिया में बैठा हुआ है। हमको एक बेहतरीन मंच प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और आज का जो कार्यक्रम है उसी किसी का एग्जाम्पल है। मैं पुनः आप सभी लोगों को, पूरे जिला वासियों को और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं बिहार दिवस की, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और एक ही संकल्पना करता हूं कि हमारा जिला पूरे देश के मानचित्र पे सबसे बेहतरीन जो हमारी ऐतिहासिक स्थाती है चंपारण की, उसको और आगे ले जाएगा और एक ब्रांड चंपारण के रूप में पुनः उभरेगा। इसमें हम सभी लोगों का संकल्प जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।